हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग सीनियर्स। आज के सेशन में हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11 मैथमेटिक्स पार्ट 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का लेक्चर सेकंड कंटिन्यू करने वाले हैं। डियर एवरीवन, लास्ट के सेशन में हम लोगों ने बेसिक थिंग्स इस मैथमेटिक्स पार्ट 1 के बारे में पढ़ी, राइट? एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में, और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग लेने वाले हैं पार्ट 1 का ये सेकंड लेक्चर। डियर एवरीवन, बिफोर मूविंग फर्दर हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसमें कंसेप्ट था सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें हमारा एंगल काउंट किया जाता है, मेजर किया जाता है, किसमें? डिग्री में। सो डिग्री तो पढ़ते आए हुए हैं, लेकिन उसको डिटेल में पढ़ना है, समझना है, सोचना है। यस डियर स्टूडेंट्स, सो कंप्लीट रोटेशन इज ऑफ 360 डिग्री। अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटा मुझे एक 1 डिग्री का बात कर, क्या होता है 1 डिग्री? सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ब्रेक योर 360 डिग्री, दैट इज नथिंग बट द कंप्लीट रोटेशन। आपके पास जो 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन है, उसको 360 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, और उसका एक जो पार्ट मिलने वाला है उसे मैं बोलने वाला हूं, दैट इज 1 डिग्री। दैट इज 1 अपॉन 360th पार्ट ऑफ योर कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड एज 1 डिग्री। सिमिलरली, जहां पे 1 आवर का, 1 मिनट का और 1 सेकंड का रिलेशन आप सभी को पता है, उस 1 आवर के जगह पे इस 1 डिग्री को सब्स्टिट्यूट कर दो और कंटिन्यू बनो इसी रिलेशन में। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट डिस्कस। अगर मैंने डिस्कस कर लिया कि 1 डिग्री क्या होता है, सो 1 डिग्री के नीचे आ रहा है हमारा 1 मिनट, और इस 1 मिनट को हम लोग कैसे डिफाइन करें? हमारे पास जो 1 डिग्री है, उस 1 डिग्री को मैं ब्रेक कर रहा हूं 60 मिनट्स में। यस डियर, दैट मीन्स 1 मिनट कैसे डिफाइन होगा? दैट इज 1 अपॉन 60th पार्ट, 1 upon 60th part of 1 degree is called as 1 minute. Similarly, 1 upon 60th part of 1 minute is called as 1 second. रिप्रेजेंटेशन कैसे जाएगा? 1 डिग्री के लिए मुझे 1 डिग्री छोटा सा जीरो लिखना पड़ेगा 1 के ऊपर। 1 मिनट के लिए मुझे डैश देना पड़ेगा 1 डैश, एंड 1 सेकंड के लिए मैं डबल डैश दे रहा हूं इस 1 के ऊपर। यस डियर, इसी रिलेशन को इसी पढ़ते हुए हम कंटिन्यू करेंगे हमारा एक्सरसाइज 1.4 1.1, जिसमें हमारा फोर्थ क्वेश्चन जाएगा। जहां पे आप ऑब्जर्व करो तो क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। जहां पे आपके पास 3 सवाल है और पॉइंट में एंगल दिया गया है। उस पॉइंट में जो एंगल दिया गया है उसको मैनिपुलेट करना है, उसको कैलकुलेट करना है, उससे डील करना है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, ऐसे सवालों में करना क्या है? पॉइंट के आगे वाला जो है उसको कंप्लीट कंसीडरेशन करना होगा और आगे हमें कन्वर्जन करना होगा। ध्यान में रखना बेटा, इफ आई एम सेइंग 1 kg, इफ आई एम सेइंग 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द 5 kg, आप सीधा 5 से इस 1000 को मल्टीप्लाई करने वाले हो, दैट इज नथिंग बट योर 5000 ग्राम, राइट बेटा? उल्टा सोचो, अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटा इफ आई एम प्रोवाइडिंग यू 500 ग्राम, कन्वर्टेड इनटू व्हाट बेटा? किलोग्राम। सो आप व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे। स्मॉल वेरिएबल, स्मॉल यूनिट टू हायर यूनिट, क्या कर रहे हो? हायर यूनिट टू स्मॉल यूनिट, क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बेटा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। हियर दे आर सेइंग हमें डील करना होगा, दैट इज 183.7 डिग्री। भाई इस डिग्री के पॉइंट के पहले जो वैल्यू दी गई है उसको मैं कंसीडर कर रहा हूं कंप्लीट, दैट इज 183 डिग्री, राइट? 183 डिग्री। आफ्टरवर्ड्स मैं प्लस करके आगे लिखूंगा 0.7 डिग्री। ना व्हाट एवर पॉइंट फ्रैक्शन के वैल्यू जो है उसको मैं कन्वर्ट करूंगा मिनट्स में, उसी को कन्वर्ट करना पसंद करूंगा। अगर डिग्री टू मिनट्स मुझे आगे बढ़ना होगा, सो मुझे क्या करना होगा? आई हैव टू मल्टीप्लाई विद द 60। बेटा कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना बेटा, डोंट गेट कंफ्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम राइटिंग 183 डिग्री प्लस 0.7 इंटू 60। भाई साहब अब ये कन्वर्ट हो रहा है मिनट्स में। गो फॉर द कैलकुलेशन। आपका जो कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा, इट इज व्हाट बेटा? 42 मिनट्स, राइट? सो इसको अच्छी तरीके से लिख लेंगे, 183 डिग्री दैट इज 42 मिनट्स करके इसका रिप्रेजेंटेशन हमें करना होगा, राइट? ओके, सो चले जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास। सेकंड क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करो, दैट इज 245.33 डिग्री। पॉइंट के आगे वाला रहेगा उसको कंसीडर करना होगा डायरेक्टली, दैट इज 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री। ओके, सो गो फॉर द कैलकुलेशन, दैट इज 245 डिग्री प्लस
अब 0.33 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, अब मिलने वाला रहेगा वो मिनट जाएगा। 245 डिग्री प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन अगर मैं कर लूं तो मुझे आंसर मिल रहा है 19.8। अब ये मेरे लिए बनेगा मिनट्स। पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स कि अब मेरे पास फिर से पॉइंट में मिल गया, दैट इज पॉइंट के पहले वाला बात मैं कंसीडर करूंगा मिनट, आगे का बचा हुआ उसको कन्वर्ट करना पसंद करूंगा किसमें, दैट इज इन सेकंड। गो फॉर द कैलकुलेशन, गो फॉर द कैलकुलेशन। रिलेशन आपको अच्छी तरीके से पता है, 245 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस 0.8 मिनट। इस मिनट को कन्वर्ट करना होगा किस में रे बेटा, यस सेकंड में। फॉर दैट रीजन व्हाट आई एम डूइंग, फिर से मुझे इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल रहा है दैट इज सेकंड सेकंड सेकंड। अगर सेकंड मिल रहा है तो केयरफुली वर्कआउट करो, 245 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस गो फॉर द मल्टीप्लिकेशन, आपको आंसर जाएगा 48 मिनट्स। अच्छी तरीके से ध्यान देना, यहाँ पे आपको फाइनली आंसर मिल गया। सर अगर मुझे सेकंड की जगह पे, कैलकुलेशन की जगह पे फिर से फ्रैक्शन मिल जाता है तो मुझे क्या करना होगा सर? बेटा आपको कुछ नहीं करना है, सेकंड के बाद में नैनो सेकंड कुछ नहीं आगे भागना है, राइट? इसको रोक देना है, और अगर फिर भी आगे पॉइंट में आंसर मिल रहा है तो उसको हमें मेंशन करना होगा अप्रॉक्स करके, दैट इज नथिंग बट द अप्रॉक्सिमेट आंसर। मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि बेटा जहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है क्या पाई, तो वो सर एंगल रेडियन में है, और जहां पे पाई नहीं है वो डिग्री में है, ये हमारा कंसिडरेशन गलत जाएगा। कभी भी ध्यान में रखना बेटा, जो वैल्यूज आपको प्रोवाइड कर दी जाती है उसको अच्छी तरीके से देखो, वो रेडियन टू डिग्री जाना है या डिग्री टू रेडियन जाना है। थर्ड वाला एग्जांपल जहां पे वो बोल रहे हैं कि आपका एंगल दिया गया है रेडियन में, उसको रिप्रेजेंट कर दो डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड में। सो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगा कि कन्वर्ट दिस गिवन एंगल इनटू इनटू, बोल बेटा किसमें कन्वर्ट करेगा? डिग्री में। फॉर कन्वर्जन इनटू डिग्री मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से, और सर इस पाई का क्या करूं? पाई का कुछ वैल्यू डालना पड़ेगा, चॉइस इज योर्स, मगर तू पसंद करेगा कि तुझे इसका वैल्यू अगर 22/7 सब्स्टिट्यूट करना है तो कर ले, अगर तुझे लगता है कि नहीं सर मुझे इसका वैल्यू क्या करना है, यस 3.14 सब्स्टिट्यूट करना है, स्टिल इट्स ओके, मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं है, अब ये डिग्री मिलेगा, अब ये डिग्री मिलेगा, राइट? गो फॉर द कैलकुलेशन, 5 1 जा 5 3 जा, राइट? या पेंडिंग विद 6, दैट इज 36 अपॉन 3.14। भाई साहब आपको ये मिल रहा है डिग्री, क्यों मिल रहा है बेटा? डिग्री, राइट? सो ये कैलकुलेशन पसंद है तो इस कैलकुलेशन से प्रोसीड हो जाओ, अदरवाइज 1/5 इंटू 180 डिवाइड बाय 22/7 इससे प्रोसीड हो जाओ। कैलकुलेशन करने के बाद एट द एंड आंसर तो दूसरा कुछ अलग से मिलने वाला है नहीं, राइट? यू आर गोइंग टू गेट 11.46, दैट इज व्हाट बेटा? डिग्री। ओके, सो डिग्री तो आंसर तो आपको मिल गया भाई, उसी को लेके हमें आगे बढ़ना होगा। व्हाट वी विल राइट नाइट, कंटिन्यू विद 11 पूरा वाला, राइट? 11 पॉइंट के पहले वाला कंप्लीट डिग्री प्लस 0.46, 0.46 फिर से अभी भी फिलहाल के लिए ये डिग्री है। अगर इसको कन्वर्ट करना होगा तो 0.46 को मल्टीप्लाई करना होगा 60 से, तब जाके मिलेगा आपको डिग्री, नहीं भाई साहब मिनट, मिनट मिलेगा। सो 11 डिग्री प्लस that is go for the multiplication, you will get 27.6। अब आप सोचोगे सर ये मल्टीप्लिकेशन भी करवा के बैठो, तो नहीं बेटा, यू आर इन कॉलेज सेक्शन, थोड़ा कैलकुलेशन खुद को करना पड़ेगा विदाउट कैलकुलेशन, वरना वीडियो देखने के बाद समझेगा क्लियर है, हाँ समझा आ रहा है, हाँ, लेकिन बेटा तुझे नहीं आएगा। ओके बेटा, सो केयरफुली उसको टैकल कर। व्हाट यू आर गेटिंग बेटा? 0.27 मिनट्स प्लस 0.6 फिर से मिनट्स, मिनट्स को कन्वर्ट करना पसंद कर दे, 11 डिग्री प्लस 27 मिनट्स प्लस 0.6 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूं 60 से, मिलने वाला है सेकंड, सेकंड सेकंड सेकंड, दैट इज 11 डिग्री, राइट? 27 मिनट्स एंड 36 सेकंड, राइट? पॉइंट में भी फिर से मिलने जा सकता है, तो इसको मैं रख कर देता हूं अप्रॉक्स। सर आप क्यों अप्रॉक्स कर रहे हो? आपको तो आंसर नहीं मिला ना सर, मतलब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 36 मिला ना, लेकिन बेटा व्हाटएवर पाई का वैल्यू वी आर कंसीडरिंग दैट इज नॉट एग्जैक्टली 3.14 ना, इसके आगे भी है कि नहीं? सो इसीलिए मुझे यहाँ पे अप्रॉक्स लिखना पसंद करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे डिटेल कैलकुलेशंस हमारे इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे किए जाते हैं, बताए जाते हैं, आपसे डिस्कस किए जाते हैं, क्योंकि अगर आप कोई पॉइंट नहीं समझे हो तो वीडियो फिर से एक बार देख लेना, इस चैनल पे विजिट कर लेना, राइट? जहाँ पे हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए क्लास 11
एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए उड़ान 3.0 ये बढ़िया बैच आपके यहाँ पे चलता है। इस बैच में आपको क्या क्या मिलता है? दैट इज लाइव क्लासेस मिलता है, कंप्लीट सिलेबस होता है, एक्सेस ऑन द मोबाइल पीसी एज वेल एज टैबलेट। डियर एवरीवन, अगर कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो आप देख सकते हो रिकॉर्डेड सेशन, चैप्टर वाइज लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, live revision before exam, personal mentorship, test series, everything is available only for you on this channel, right? That is easy learning. यस, इजी लर्निंग ये ऐप आपको इंस्टॉल करना है, जहां पे आपको नोट्स भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्लीज क्रॉस चेक डियर, प्लीज क्रॉस चेक। और ड्यूरिंग दिस आपको कोई भी तकलीफ आ रही है, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस गिवन नंबर, राइट? ओके ओके, मतलब सर रेगुलर बैच डिटेल में रहेगा, यस। कैलकुलेशन डिटेल में जाएगा, यस। आप बात कर सकोगे, इंटरेक्शन रहेगा, यस। What is the main motto aim of this chapter? जो मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था, that is conversion of angle from radian to degree and the degree to radian. So if you are observing this question, जहां पे बोला जा रहा है in a triangle ABC, if measurement of angle A is 7 pi by 36 radian, measure of angle B is 120 degree. भाई साहब, थर्ड एंगल के क्या है वो डिग्री में भी बोलो और रेडियन में भी बोलो। Now, it's not a big deal for you to find out the third angle if you are provided with the two angles. जब आपको कोई भी ट्रायंगल के दो एंगल प्रोवाइड किए जाए और तीसरा वाला पूछा जाए तो आपके लिए बड़ी बात कुछ है नहीं, राइट? ये सबको पता है, that is addition of angles of a triangle is 180 degree. Then what is the big deal? That is conversion of angle from radian to degree. भाई साहब, इसको पहले कन्वर्ट कर दो रेडियन टू डिग्री, बाद में कन्वर्ट करने के बाद आगे नॉर्मल डिग्री में कैलकुलेशन करो। बट ऑब्जर्व करो बेटा, दे आर आस्किंग बोथ degree as well as radian. Don't forget to convert that angle from radian to degree, degree to radian. So let's enjoy and let's start with the thing. So what we will write in a triangle ABC, what they are provided, that we need to write measurement of angle A is 7 pi by 36. Yes dear, radian उसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं किस में that is nothing but the degree, that is 180 by pi से इसको होगा मल्टीप्लीकेशन, राइट? एंगल जो मिलेगा वो डिग्री में जाएगा, पाई पाई कैंसलेशन करने के बाद आपको आंसर मिल रहा है दैट इज 35 डिग्री। क्या बात, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए मिल गया 35 डिग्री। सेकंड वाला एंगल मेजरमेंट ऑफ बी, दे हैव ऑलरेडी सेड, उन्होंने दिया है 122 डिग्री। अब भाई साहब तीसरा एंगल आप कैलकुलेट कर लो अपने डिग्री में जैसे ही कैलकुलेट कर लेते हो आप आसानी से आप लिख सकते हो। दैट मींस व्हाट वी विल राइट, यस, measurement of angle A plus measurement of angle B plus measurement of angle C, it becomes what beta 180 degree, जिसमें से आपको दो पता है, put the substitute the values 35 degree plus 120 degree, okay, plus what beta measurement of angle C, इन दोनों का एंगल का एडिशन होके क्या होगा बेटा, वो सब्ट्रैक्ट होगा कहां से, 180 डिग्री में से। so what is your addition, your addition goes to, right? सब्ट्रैक्शन के लिए वहां पे जाएगा ना, ये -35 हो जाएगा डिग्री और -120 हो जाएगा, राइट? ओके, सो गो फॉर द फाइंडिंग एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू दैट इज 25 डिग्री। हाँ सर, मिल तो गया मुझे एंगल, लेकिन भाई साहब इसको कन्वर्ट करना भूलना नहीं, किसमें? यस डियर, दैट इज इन डिग्री। सो डिग्री नहीं रेडियन यार, कन्वर्ट कर दो, पाई बाय 180 से इसको होगा मल्टीप्लिकेशन, एंगल मिलेगा आपको रेडियन में। लास्ट वाले सेशन में मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है हाउ या कन्वर्टिंग एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन, वो भी लेक्चर देखना भूलना नहीं बेटा, ये लेक्चर देखने से पहले, राइट? इफ यू आर सॉल्विंग केयरफुली, अगर मैं अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, यस, 5 से डिवाइड कर दूं, 5 5 25, 5 3 536, इट गोज टू 5 पाई बाय 36, दैट इज नथिंग बट द रेडियन, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। यहाँ पे मैंने थर्ड वाला एंगल कैलकुलेट कर लिया। लेट मी रिपीट वंस अगेन, पूरे एक्सरसाइज का मेन मोटो, चैप्टर का मेन मोटो, दैट इज कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। बाकी के कंसेप्ट आपको तो अच्छी तरीके से पता ही है, ओके ओके। चलो बेटा, हियर दे आर सेइंग two angles of a triangle are 5 pi by radian, 5 pi by 9 radian as well as 5 pi by 18. Okay, so find the degree and the radian measure of the third angle. सर पिछले वाले एग्जांपल में आपने एक एंगल कन्वर्ट कर दिया रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, और अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे वो कन्वर्ट हो रहा है, दो एंगल प्रोवाइड कर दिए, कर दो ना भाई। सर यहाँ पे एंगल्स को ट्रायंगल को नाम देने की जरूरत है, yes, you can provide the name to that given angle, right? So what we will write beta, yes, what we will write,
Let's start. We will write let two angles of a triangle are 5 pi by 9 radian, जो कि फटक से यहीं पे कन्वर्ट कर देंगे 5 पाई बाय 9 इंटू 180 बाय पाई. सॉल्व केयरफुली, कैलकुलेशन अच्छी तरीके से करो. राइट, दैट इज 9 1 जा 9 2 जा, पाई पाई कैंसिल. ओके, सो इट गोज टू, यस डियर, 100 डिग्री. गुड. सेकंड वन, दैट इज 5 पाई बाय 18. क्या रेडियन? रेडियन. गो फॉर द कैलकुलेशन. 5 पाई बाय 18 इंटू 180 बाय पाई. यस, ये कौन मिलने वाला है मुझे? डिग्री. ओके, सो पाई पाई कैंसिल, 18 1 जा 18 10 जा. ओके, सो इट गोज टू 50 डिग्री. भाई साहब, अगर आपको अभी एंगल के ट्रायंगल्स के दो एंगल मिल जाए तो तीसरा वाला फाइंड आउट करना तो कुछ है नहीं ना, मुंह बोला हो गया. राइट, एडिशन इज 180 डिग्री. 180 में से इनका दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्ट कर लो तो सीधा सीधा 30 डिग्री मिल रहा है. ओके, ठीक है, बट रिटर्न वर्क तो करना पड़ेगा अच्छी तरीके से कि हम लोग क्या करवा रहे हैं. ओके, यस. Let the measure of third angle be x degree. Therefore, x degree plus 5 pi by 9 रेडियन, या फिर इसको स्ट्रेट अवे डिग्री में कंसिडर करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है. गो फॉर द कैलकुलेशन. 100 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज यू आर अवेट. यस, यहाँ पे मेंशन करना चाहो तो कर दो. क्या? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is 180 degree. Okay, chalo, go for the calculation. X degree is equals to 180 degree minus 150 degree. That means x degree is equals to 30 डिग्री. हाँ 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 हाँ, मिल तो गया भाई साहब, लेकिन इसको कन्वर्जन करना होगा रेडियन में. दैट इज 30 डिवाइड बाय 30 इंटू 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 पाई बाय 180. ये तो कैलकुलेशन अच्छे तरीके से देख लिया हम लोगों ने. 0 0 कैंसल, 3 1 जा 3 6 जा. योर आंसर गोज टू पाई बाय 6 रेडियन. Okay, so what we can write, beta? Third angle, right? Therefore, third angle is equals to 30 degree. That is nothing but the pi by 6 radian. Okay, so डरना मना है. क्वेश्चन का काम है डराना, उसको करने दो यार, हम लोग तो उसको एंजॉय करेंगे. ओके ओके. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बात यार, बढ़िया. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द acute angle are in the ratio 4:5. अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बोलना पसंद कर दूं तो भाई साहब, एक तो जा रहा है 90 डिग्री, राइट, बचे वाले दो लेस देन 90 डिग्री. इनका जो रेशियो दिया गया 4:5 है, तो आपको पता है कि आप कॉमन फैक्टर ले सकते हो इसको 4 के और 5 के, तो हम आराम से बोल सकते हैं फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन. भाई साहब, इसको डिग्री और रेडियन में भी बोल दो. दैट मींस इसको बोलूंगा 4x, इसको बोलूंगा 5x, तीनों का करूंगा एडिशन, निकल जाएगी. x की वैल्यू पटक दूंगा उसकी जगह पे. कभी भी क्वेश्चन को पढ़ो तो पहले दिमाग में क्लियर कर लो कि मुझे करना क्या है, कहना क्या चाहते हो, करवाना क्या चाहते हो. अगर वो क्लियर हो गया आपको तो उसके बाद में रिटर्न वर्क करना कोई बड़ी बात है. ओके, सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग केयरफुली. राइट, गुड वन. चलो, सो व्हाट वी कैन से बेटा, दैट इज इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल one angle is 90 डिग्री. दैट इज नथिंग बट द पाई बाय 2 रेडियन. पता है ना भाई साहब सबको, तो स्ट्रेट अवे डायरेक्टली लिख सकते हो, उसमें कुछ तकलीफ नहीं है. राइट, अदर टू एंगल्स other two angles are in the ratio, garnishing जो मैंने बोला था ना. yes, 4:5. clear to you? therefore both let therefore two angles are 4k and 5k. k consider करते हैं ना बेटा, where k is what beta? Constant. Okay, then go for the calculation. What we know, sum of all angles of a triangle is 180 degree. For that reason only 90 degree plus 5x plus 4
5k, right? 5k plus 4k is equals to 180 degree. 90 degree वहां पे सब्ट्रैक्शन के लिए चला गया, बचा कौन रे? 90 degree. That is nothing but the k is equals to 10 degree. बट k का वैल्यू निकाल के आपको तो चुप तो बैठना है नहीं भाई साहब, उसको अच्छी तरीके से कैलकुलेट तो करोगे, है कि नहीं? Yes, therefore two angles are required, two angles are, ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई कोई भी किसी की भी चीज को फॉलो मत करो, कॉपी मत करो। लेक्चर सुनने के लिए करो, लेकिन रिटर्न वर्क के लिए जो दिमाग में आ रहा है उसके हिसाब से लिखो, कोई भी आपके मार्क्स कट नहीं करने वाला बेटा, राइट? रिक्वायर्ड टू एंगल्स आर, दैट इज 4k। 4k मतलब व्हाट बेटा? 4 into 10, दैट इज नथिंग बट 40। फटाफट इसको भी कन्वर्ट कर दो ना यार, किस में कन्वर्ट कर दो इसको? रेडियन में, उन्होंने रेडियन में मांगे ना, सो 40 into पाई बाय 180। ओके, ये बन गया आपका रेडियन। क्लियर? 0 0 कैंसिल। ओके, सो ये 2, ये आ गया 9, आपको एंगल मिल रहा है 2 पाई बाय 9 रेडियन। सिमिलरली what beta? 5k। 5k means what beta? 5 into 10, that is nothing but the 50 degree. Go for the calculation, that is 50 into pi by 180। कौन मिल गया रे? रेडियन। 0 0 कैंसिल, कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो रहने देना उसको भाई, उसके हिसाब से। मैंने कहा भी बोला उसको फ्रैक्शन में निकाल 22/7 रख करके। सो होप इट्स क्लियर टू यू कि हम लोग क्या कर रहे हैं। वंस अगेन लेट मी रिपीट, क्या चैप्टर का मेन मोटो क्या? Convert the angle from radian to degree, degree to radian. Here they are saying sum of two angles is 5 pi, क्या बात, and their difference is 60 degree। बेटा दिए गए दो एंगल्स की समेशन दी गई है 5 पाई रेडियन, और उसकी डिफरेंस दी गई है, सब्ट्रैक्शन दी गई है 60 डिग्री। तो उनको बोलो भाई साहब 10th में चैप्टर पढ़े हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बस उसी को फॉलो करना है, दूसरा कुछ नहीं, राइट? दो एंगल्स कंसीडर करने पड़ेंगे, एक बार उनका एडिशन, राइट? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पाई रेडियन ले लूंगा, उसका सब्ट्रैक्शन x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर इसको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो आराम से मेरा x और y का वैल्यू निकलने वाला है, राइट डियर? सो डरना मना है, कैलकुलेशन करना है, क्वेश्चन को समझो और उसी को एंजॉय करो, राइट? डरना मना है। लेट्स स्टार्ट। लेट टू एंगल्स बी x and y, therefore according to the given condition। ये स्टेटमेंट है, ये बहुत पसंद है मेरे को मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना चाहते ना तो यहाँ पे लिख दो according to given condition। what you are saying beta? yes that is x plus y, that is nothing but the 5 pi radian। okay, so भाई इसको कन्वर्ट कर दो ना, 5 pi into yes 180 डिग्री बाय पाई। ओके, ये वैल्यू आपको डिग्री में मिल जाएगी, पाई पाई कैंसिल। ओके, सो इफ यू आर कैलकुलेटिंग केयरफुली आपको आंसर मिल रहा है 900। मतलब मेरा सॉल्व करने लायक पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 डिग्री, इसको मैं बोल दूंगा फर्स्ट इक्वेशन। Dear everyone, read the second one, that is their difference is 60 degree। चलो भाई, according to the given condition तो ऑलरेडी बोल चुके हैं तो क्यों टेंशन लेना है, 60 डिग्री, राइट? ये मिल गया मेरा सेकंड। इनको साइमल्टेनियसली अच्छी तरीके से सॉल्व कर लो, x और y का वैल्यू मिल जाएगा। व्हाट वी विल राइट? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। आपने करवाया ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सो आपको आगे पीछे की देखने की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं बेटा। ओके, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 डिग्री, x minus y is equals to 60 degree। If you are calculating carefully, adding carefully, that is 2x is equals to 960 degree। Okay, कर दो भाई साहब इसका हाफ, that is 960 degree divided by 2। Your answer goes to x is equals to 480 degree। एक तो मिल गया भाई साहब 480 डिग्री, लेकिन उसी को तो किसी में तो पुट करना पड़ेगा। पुट x is equals to 480 डिग्री इन इक्वेशन 1। अब मुझे कोई भी नहीं बोलेगा कि सर मुझे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं आता है, बिकॉज दिस इज द बेसिक कंसेप्ट that you have studied already in the 10th standard beta। cleared? good, that is x plus y is equals to 900। उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हो आप x की, राइट? x की वैल्यू जो आपको मिली है that is 480 डिग्री प्लस y is equals to 900। कैलकुलेशन केयरफुली करोगे, प्लस माइनस का थोड़ा संभाल लेना, गफला नहीं करना, आपको आंसर आराम से मिलने वाला है। अदरवाइज ये एडिशन करना सब्ट्रैक्शन करना आपके लिए कोई तो बड़ी बात है नहीं। ओके, लास्ट वाला स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलना। therefore required two angles are
480 डिग्री एंड 420 डिग्री। बहुत ही बढ़िया यार। मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे चैनल पे आने के बाद मेरा बच्चा बोलता है क्या सर मुझे तो एक अलग से कॉन्फिडेंस आ गया इजी लर्निंग पे आने के बाद, राइट। पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये सेशन अगर आप कंप्लीट देख रहे हो, पूरा देख रहे हो, सो प्लीज इट्स एन रिक्वेस्ट कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख दो भाई साहब सर मैंने कंप्लीट लेक्चर देख लिया, राइट। यस, ठेंगा नहीं दिखा देना। ठेंगा मतलब यस थंब बेटा, थंब। यस, इंस्टेड ऑफ दैट गिविंग थंब वहां पे मेंशन कर दो कि सर यस कंप्लीट। और आपको जो डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाल सकते हो, उसको मैं रिवर्ट होऊंगा जरूर। ओके डियर, चलो लेट्स मूव अहेड विद द फ्रेश क्वेश्चन, राइट। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। हियर दे आर सेइंग, बेटा पहले वाले सवाल में क्या हुआ, एक एंगल कन्वर्ट करना पड़ा। दूसरे वाले सवाल में दो एंगल कन्वर्ट करने पड़े, रेडियन टू डिग्री। तीसरे वाले एंगल में भाई साहब उन लोगों ने रेशो दिया दो एंगल्स का, लेकिन बोला राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक 90 डिग्री निकल गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे तीनों के तीनों एंगल दे दिए यार। मतलब मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो 3:7:8। अगर वो दे रहा है 3:7:8, देन फाइंड द मेजर ऑफ डिग्री एंड रेडियन। दोनों में पूछेगा यार भाई साहब, राइट। गेटिंग? सो बेटा इट्स टू सिंपल ना, एक को बोल 3k, दूसरे को बोल 7k, तीसरे को बोल 8k, कर दे तीनों का एडिशन, मिल रहेगा 180, जिसके ऊपर से आपको वैल्यू निकल रहा है k क्या। अगर k का वैल्यू मिल जाए तो उठा के पटक दे उसको अपनी जगह पे। दिमाग में क्लियर है करना क्या है? यस, आपके लैंग्वेज में करवाना क्या चाहते हो सर, वही तो मैंने एक्सप्लेन करवा दिया। अब आपको करना होगा इसका रिटर्न वर्क। ओके, रिटर्न वर्क के लिए डरना नहीं है बेटा। लेट्स स्टार्ट। द मेजर ऑफ the measures of the angles of a triangle are in the ratio 3:7:8। मैं हमेशा बोलता हूं कि बेटा कंसेप्चुअल लर्निंग रखो। मतलब क्या होता है कि एक बार दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि मुझे करना क्या है, तो उसके हिसाब से आप आराम से आगे बढ़ सकते हो, राइट। यस बेटा, देयरफॉर द मेजर्स आर 3k, 7k, 8k, okay, where k is constant. Now you are aware that is addition of all angles of a triangle is 180 degree, right? Sum of angles of a triangle is 180 degree. Okay, so go for the calculation. 3k plus 7k plus 8k is equals to what beta? 18 degree. कर लो addition. That is 18k is equals to 180 degree. That means k is equals to 180 degree divided by 18. That is k is equals to 10 degree. क्या बात सर, k तो मिल गया भाई, इसको उठा दे और पटक दे अपनी जगह पे जहां पे आपको बोलना होगा। यस, आपके एंगल्स कौन से आ गए, राइट। कौन से एंगल थे आपके पास? 3k, 7k और कौन रे 8k, जिसको आपको डिग्री में भी लिखना है और रेडियन में भी लिखना है। सो 3 इंटू 10 दैट इज नथिंग बट द 30। अब 30 को कन्वर्ट करना होगा एंगल रेडियन में, जो कि आपके लिए नई बात नहीं है, बिकॉज बहुत बार आपने कन्वर्ट करवा दिया इसको। 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 6 जा, दैट इज पाई बाय 6 रेडियन। दैट इज 7 into 10 that is nothing but the 70 degree। वाह वाह सर, सब कुछ समझ रहा है, अच्छी बात है ना भाई। कमेंट सेक्शन में तो बोल दे फिर समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ओके, सो 0 0 कैंसल। आपको मिल रहा है 7 पाई बाय 18 रेडियन। थर्ड वन, 8 into 10 that is nothing but the 80 डिग्री। कन्वर्ट करना होगा इस 80 डिग्री को रेडियन में, दैट इज पाई बाय 180 से किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हो, ध्यान देना प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट। दैट इज 2 4 2 4 जा 2 9 जा, दैट इज 4 पाई बाय 9 रेडियन। मिल गए भाई साहब आपको तीनों एंगल, राइट। डरना मना है, बिकॉज डर के आगे जीत है, लेकिन उसके लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत और आपको आना पड़ेगा इजी लर्निंग पे और अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ने के लिए। बिकॉज थिंग इज दैट बेटा, यहाँ पे आप मेरे से इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो, राइट। आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है, आप मेरे से बात नहीं कर रहे हो। और इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म का वही एक स्पेशल फीचर है जहां पे आप रेगुलरली डाउट क्लियरिंग सेशन में आप मेरे से बात कर सकते हो,
एनी टाइम 24/7 आप मुझे कॉल करके आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो. सो एनी इंक्वायरी प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर डियर स्टूडेंट्स. यस डियर एवरीवन, अगला वाला सवाल हमारे एक्सरसाइज में से 10th वन. ओहो सर, 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था. हाँ, उसके ऊपर सवाल आया. हाँ सर, 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था. हाँ सर, बहुत ही बढ़िया चैप्टर था, मुझे तो पसंद था सर. याद आया कुछ? T1 T2 T3 T4, राइट बेटा? गुड वन. वही सेम कंसेप्ट लेके हमें आगे बढ़ना होगा. यहाँ पे वो बोल रहा है द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, राइट, आर इन एपी. द ग्रेटेस्ट इज द 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट. फाइंड द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन. मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन देख लेना तो इंसान को लगता है सर ये कितना डरावना सवाल है. नहीं यार, क्वेश्चन से डर के कैसे चलेगा. उस क्वेश्चन को समझ ले, बोलना क्या चाहता है वो सवाल, एटलीस्ट उसको थोड़ा बहुत समझ, राइट. यू विल कम टू नो अच्छी तरीके से. अगर मैं पकड़ू ट्राइंगल, तो ट्राइंगल्स को एंगल निकलने वाले हैं 3, राइट. अगर वो 3 एंगल हमें अगर दी गई एपी में, सो इट्स टू सिंपल थिंग, हमें उसको जनरल टर्म में कंसीडर करना होगा. ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, राइट. और अब ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी में अगर मैं पूछूं कि बेटा इसमें बड़ा वाला एंगल कौन सा है, तो इट्स टू सिंपल थिंग, कॉमन डिफरेंस ऐड हो गया भाई यहाँ पे, तो ये बड़ा वाला जाएगा, राइट. स्मॉलेस्ट कौन सा है? ए माइनस डी. तो वो क्या बोल रहे हैं, हमारा जो ग्रेटेस्ट एंगल है ए प्लस डी इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट ए माइनस डी. इसको अगर तू अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेगा तो बेटा तेरे को आंसर मिलना ही मिलना है, ए का भी और डी का भी. यस और नो, राइट. तीनों का एडिशन करवा ले. अगर तू उसको बोल देता है 180 डिग्री, तो भाई डी डी चला गया, आपको मिल गया ए आसानी से. ए उठा के पटक दे इसमें, काम निकल गया डी का. ए मिल गया, डी मिल गया, तीनों एंगल फाइंड आउट कर ले. मिल गया एंगल्स डिग्री में, कन्वर्ट कर दे रेडियन में. दैट्स इट. ये रहेगा इसका पाथ सॉल्विंग के लिए. अब बढ़ते हैं रिटर्न वर्क की तरफ, राइट. गुड वन डियर, गुड वन, गुड वन, गुड वन. यस, व्हाट वी कैन राइट, द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, the measure of angles of the triangle are in AP, arithmetic progression, right. Therefore angles are a minus d, a and a plus d. Okay, yes, we are aware kya sum of angles of a triangle is 180 degree. Okay, therefore एडिशन कर लो तीनों की. तीनों की एडिशन a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. इफ यू आर ऑब्जर्विंग केयरफुली, ये माइनस डी प्लस डी तो चला गया यार, तो बचा कौन? बच्चा लोग जल्दी बोलो, बचा कौन? दैट इज 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट. a becomes 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, दैट इज a इज इक्वल टू 60 डिग्री. यस, a का तो वैल्यू मिल गया सर. अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, दूसरी कंडीशन उठा ले. यस, अकॉर्डिंग टू given condition, what they are saying beta, according to the given condition they are saying yes, greatest angle, greatest मतलब कौन रे, a plus d is 5 times the smallest one, that is what beta, a minus d. yes, तो सब्स्टिट्यूट कर देना वैल्यू, क्यों टेंशन ले रहा है तू. yes, solve carefully, a plus d is equals to 5a minus 5d. ओके, d को उधर भेज दो भाई साहब, मतलब ये हो गया d plus 5d, और a को इधर बुला ले तो 5a माइनस a, यू विल गेट दैट इज 6d इज इक्वल टू 4a. जो आपके पास वैल्यू अवेलेबल है उसको कर दे सब्स्टिट्यूट. दैट्स इट. थोड़ा इसका अरेंजमेंट में छोटा कर देता हूँ, ठीक है. गिव मी अ मिनट. ओके, लेट्स मूव अहेड. तो इसको कर देता हूँ पार्टीशन. सो यू आर हैविंग सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, a का वैल्यू जो आपको मिला है वो सब्स्टिट्यूट कर दो. चलो बोलो, व्हाट यू विल डू, 6d is equals to 4 into 60 degree. Okay, so d becomes 4 into 60 divided by 6. d is equals to 4 into 6 ones are 6, 6 tens are 10 fours are 40. Okay, so here straight away आप लिख सकते हो 4040.
ए मिल गया, डी मिल गया, तो बचा क्या? कुछ नहीं यार, जो एंगल्स मिले हैं उनको रख दे, कैलकुलेट कर दे और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना भूलना नहीं बेटा। ओके, सो कौन से एंगल है आपके पास? ए माइनस डी, ए और कौन रे? ए प्लस डी। बस तीनों में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो आपको ए और डी की मिली है। ओके, सो व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ ए? यस डियर, दैट इज 60। 60 माइनस 40, आपको आंसर जा रहा है 20 डिग्री। ये कौन सा मिल रहा है रे? 60 डिग्री। दैट इज 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री, आपको मिल रहा है बेटा 100 डिग्री। यस, इसको तो कन्वर्जन करना पड़ेगा ना बब्बा, किस में? दैट इज रेडियन में। ओके, सो 0 0 cancel, 2 1 जा, 2 9 जा, your answer goes to pi by 9। कैलकुलेशन में गफला नहीं करना प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट। 60 into pi by 180 रेडियन। 0 0 कैंसल, 6 1 जा, 6 3 जा। बहुत से लोग ना ये कैलकुलेशन देख के बोलते हैं सर मैथ्स पका हुआ है, लेकिन मैं बोलता हूँ बेटा अगर मैथ्स में आप इंटरेस्ट ले लो ना, राइट, इंटरेस्ट ले लो ना, तो बहुत ही बढ़िया यार, उसमें उतर जाओ यार कि नहीं सर मुझे सॉल्व करना ही है। यस यार, उससे हार नहीं मानना है। ओके, इफ यू आर सॉल्विंग यू विल गेट रेडियन। 0 0 कैंसल, 2 5 जा, 2 9 जा, आपका आंसर जा रहा है 5 पाई बाय 9 रेडियन। मिल गए तीनों के तीनों एंगल, है कि नहीं? दैट इज इन रेडियन एज वेल एज इन डिग्री, so it's not a big deal for you. Okay, hope you are getting everything and hope you are enjoying everything. Clear to you? बेटा इतना सॉल्व करने के बाद एक तो सवाल बनता है, किसके लिए रे बेटा? होमवर्क के लिए, जो आपको सॉल्व करना है। मेरा हमेशा मानना होता है कि स्पून फीडिंग नहीं देना चाहिए, राइट? अगर आपको स्पून फीडिंग दिया जाए तो आप क्या करोगे पता है? क्लियर, हाँ, समझे, हाँ, और बाद में क्या बोलोगे? खुद सॉल्व करने जाओगे, सर मुझे आता ही नहीं, मुझे तो समझ में सब कुछ आ रहा है। नहीं, तो ऐसी सिचुएशन ना आए इसके लिए अच्छी तरीके से सॉल्व करना। आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं अब बोलना पसंद करूंगा कि अपोजिट एंगल जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सुन 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 सुन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल्स आर, उन्होंने एडजेसेंट एंगल प्रोवाइड कर दिए, राइट बेटा? कौन से प्रोवाइड किए? एडजेसेंट, राइट? उनको किस में चाहिए? डिग्री में। और हमारे पास पता क्या होता है? दैट अपोजिट एंगल्स आर ऑफ 180 डिग्री। अपोजिट एंगल, उसको अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर देना और सॉल्व कर देना। और अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो भाई मैं तो बैठा ही हूं, कहां पे? अपने इजी लर्निंग चैनल पे। लिंक एवरीथिंग इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, कुछ भी हो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो नेक्स्ट वाला सवाल आपके लिए। सवाल बोला जा रहा है, सवाल सवाल सवाल, सवाल की तो मजा है यार, डरना मना है। वन ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हैज द मेजर 2 पाई बाय 5। एक तो मेजर दे दिया, किसका? क्वाड्रिलेटरल का। मतलब ट्रायंगल की जब बात बन रही थी तो ये कंसेप्ट हमें पता था कि तीनों एंगल्स की एडिशन कर लो भाई साहब, आपको मिलने वाली है 180 डिग्री। लेकिन अब बात बन रही है क्वाड्रिलेटरल की, तो भाई साहब क्वाड्रिलेटरल की तो 180 नहीं मिलने वाली, तो क्वाड्रिलेटरल का एडिशन जाएगा 360 डिग्री, थोड़ी ना कुछ डिफरेंस जाएगा। कंसेप्ट तो वही है, कैलकुलेशन तो वही है, दूसरा कुछ नहीं है। दैट मींस हमारे क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल उन लोगों ने दे दिया एंड दे आर सेइंग द मेजर ऑफ अदर 3 एंगल्स आर इन द रेशियो 2:2, 3:4। तो यार अवेट, तो इसको बोल भाई 2k, 3k, 4k, इंटू ले उठा ले और डाल दे, इनका एडिशन करके 360 डिग्री निकल जाएगा आपका। k का वैल्यू निकल गया भाई, पटक दे उसको अपनी जगह पे और निकाल ले तीनों एंगल्स की एडिशन। लेकिन वो बोल रहे हैं कि दिया हुआ एंगल जो है वो हमें चाहिए डिग्री में भी और रेडियन में भी। ओके, सो डरना मना है, उसको एंजॉय करना है। Okay, so let's start and let's deal with this question. Okay, what we can say, one angle of a quadrilateral has measure that is 2 pi by 5 radian. भाई अब इसको 2 pi by 5 रेडियन को कन्वर्ट कर दे किस मेरे बाबा? डिग्री में। मल्टीप्लाई करना होगा 180 बाय पाई से, वैल्यू जो मिलेगा वो जाएगा डिग्री में। पाई पाई कैंसल, 5 1 जा, 5 3 जा, 5 6 जा। ओके, सो इसको डबल कर दो भाई साहब, डबल कर दो, कितना चला गया? 72 डिग्री। मिल गया आंसर, मिल गया आंसर। यस,
अब remaining angles are in the ratio. What we can say? Remaining angles are in the ratio, that is 2 hours to 3 hours to 4. Therefore angles are, क्या बोल दो इनको बेटा, 2k, 2k, 3k and 4k, where k is constant. तो नई बात नहीं बनी आपके लिए। अब मुझे एंगल्स की एडिशन, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की एडिशन करनी होगी, लेकिन मेंशन तो कर दे क्या, दैट इज सम ऑफ all angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। बेटा देख, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि छोटा बच्चा जैसे डिटेल में अगर ऐसे राइटिंग करता है कि नहीं, राइट सर? आप बोलोगे छोटा बच्चा कैसे डिटेल में ऐसे राइटिंग करना है, तो लास्ट सेशन देख ले, छोटा बच्चा कैसे ऐसे राइटिंग करता है, मैंने बोला है जरूर। उसमें गार्निशिंग कर दे, उसको अच्छी तरीके से बना ले, लिखना स्टार्ट कर दे। कोई भी टेक्स्ट बुक, कोई भी नोट्स या फिर सोनू ने सर कैसे लिख रहे हैं, नहीं, उसको फॉलो मत कर, राइट? अपने दिमाग को फॉलो कर, करना क्या चाहते हो, लिखना क्या चाहते हो, सोच, उसके हिसाब से डिटेल में लिखवा दे बेटा। ओके, सो विल राइट 72 डिग्री प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब ये एडिशन होगा किसका रे, 2k का, 3k का और 7k का, वो जाएगा 9k, और ये 70 डिग्री इसमें सब्ट्रैक्शन के लिए जाएंगे। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट एंड लेट्स एंजॉय। दैट इज 9k इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 72 डिग्री। आपको आंसर मिल रहा है 9k इज इक्वल्स टू, दैट इज 288 डिग्री। दैट इज k इज इक्वल्स टू 288 डिवाइड बाय 9, दैट इज नथिंग बट 32 डिग्री। k का वैल्यू मिल गया ना भाई साहब, k का वैल्यू मिल गया ना, कितना रे, 32 डिग्री। भाई उठा ले और अपनी जगह पे डाल दे, 1 2 3। एक तो एंगल तो आपने ऑलरेडी रेडियन में दिया था, उसको डिग्री में कन्वर्ट करवा चुके, बचे जो 3 एंगल उसी को तो लिखना है, राइट? गेटिंग? यस, गो फॉर द कैलकुलेशन। मतलब कौन से, देयरफॉर रिमेनिंग एंगल्स आर, दैट इज 2k, 3k एंड 4k। k की वैल्यू 32 डालनी है बेटा, डरना मना है। यस, k की वैल्यू जाएगी 32। गो फॉर द कैलकुलेशन, दैट इज 2 into 32 डिग्री, इट गोज टू 72 डिग्री। यस, नहीं यार, कुछ भी 72 कैसे जा रहे हो 64 डिग्री। ओके, सो इस 64 को मल्टीप्लाई करवा रहे हो पाई बाय, क्या चल रहा है यार, अति घाई संकटात नहीं, पाई बाय 180 से करना होगा कैलकुलेशन, लिखना होगा आराम से, तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज 16 पाई बाय 45। कौन रे, रेडियन लिखना नहीं भूलना बेटा। 3 into 32 डिग्री, आपका आंसर जा रहा है 96 डिग्री। ओके, सो करना होगा कन्वर्जन, 96 into पाई बाय 180, सॉल्विंग करो, टैकल करो, केयरफुली लिखो, तो आपको आंसर मिल जाएगा 8 पाई बाय 8 pi by 15 radian. Cleared? 4k, that is 4 into 32 degree. Go for the calculation. Sir, पूरा कैलकुलेशन डिटेल में लिखना पड़ेगा? यस सर, मैंने कैलकुलेशन नहीं बताया तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे? यस, आपको अच्छी तरीके से डिटेल में रिटर्न वर्क दिखाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये तो रेडियन में मिल रहा है ना आपको। गो फॉर द सॉल्विंग, गो फॉर द सॉल्विंग, गो फॉर द सॉल्विंग। आपको मिल रहा है 32 पाई बाय 45। व्हाट बेटा, रेडियन। गेटिंग? माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने देखा क्या कि हमारा एंगल कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। शायद से उसमें ट्रायंगल का सवाल आ जाए, एपी में सवाल आ जाए, लीनियर इक्वेशन 2 में आ जाए, या फिर क्वाड्रिलेटरल्स की सम बोले, राइट? मेन मोटो, मेन एम, कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। और अगला वाला सवाल जहां पे आप अगर ऑब्जर्व करो तो आपको क्या करना है बेटा, यस, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो जरूर नेक्स्ट सेशन में आपके लिए यही वीडियो लेके जरूर आऊंगा। कौन सा वाला, दैट इज हमारा एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करता है। अब तक तो पढ़ा है यार, क्या हमारा टाइम जो बताएगा, वक्त वक्त,
अरे टाइम तो वक्त ही बताया गया यार, लेकिन आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में एंगल क्या रहेगा, ये दोनों चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। डियर एवरीवन, लेट मी रिमाइंड यू, आपको अगर डिटेल में और भी पढ़ना है तो आप ज्वाइन करना होगा आपको हमारा ये बैच उड़ान 3.0 फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26। मेंशन कर लेना कि ये जगह जाएगा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए क्लास 11। जब बैच में आपको पूरा ये फीचर्स दिखाई पड़ने वाला है, मिलने वाला है, उसको छोड़ना नहीं है। डियर एवरीवन, इजी लर्निंग आपको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर पे जाके, राइट, जहां पे आप फ्री नोट्स अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, राइट। कुछ भी तकलीफ हो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, राइट डियर। ओके, चलो then thanks a lot for attending the session. See you in the next session with the fresh new topic. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।